जब भी आप ट्रैवलिंग करते हैं तो अक्सर आपने ये वर्ड ज़रूर लिखा हुआ देखा होगा, जंक्शन। अक्सर रेलवे स्टेशंस पर या सड़कों पर भी ये वर्ड लिखा होता है, जंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है मीट करना, यानी कि जॉइन। जहाँ पर दो रेलवे स्टेशंस मिल रहे होते हैं या दो सड़कें मिल रही होती हैं, उसे हम कहते हैं जंक्शन। ऐसे इंग्लिश में होते हैं कंजंक्शंस। कंजंक्शन वो वर्ड होते हैं जो दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को, क्लॉजेस को या कभी कभी दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं। अब बात आती है कि हमें कंजंक्शंस की क्यों जरूरत पड़ती है। जब तक हमारे सेंटेंसेस छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि माई नेम इज मिशेल, आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, आई एम गोइंग टू स्कूल, जब हम इस तरीके के छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलते हैं वहाँ पर हमें कंजंक्शन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब भी हमारे सेंटेंसेस बड़े हो जाते हैं, यानी कि हम लॉन्ग सेंटेंसेस बोलते हैं, वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है कंजंक्शंस की। जैसे कि मैं बाजार जा रहा था लेकिन मैं जाम में फंस गया, आई वॉज गोइंग टू मार्केट बट गॉट स्टक इन ट्रैफिक। ऐसे ही कभी कभी हम बोलते हैं मैं कल स्कूल नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था, आई डेंट गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉज इल। यहाँ पर बट और बिकॉज दोनों ही क्या है, कंजंक्शंस। ये दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं और एक पूरा मीनिंग दे रहे हैं, तो ये कहे जाते हैं कंजंक्शंस। ऐसे ही बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं ग्रामर में। ऐसे ही कुछ टाइप्स भी होते हैं कंजंक्शंस के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं कंजंक्शंस और उनके टाइप्स के बारे में। कंजंक्शंस जोड़ने का काम करते हैं, यानी कि दो सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को जोड़ने का काम करते हैं। ये तीन टाइप्स के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो ज्वाइन करते हैं सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को, वर्ड्स को इक्वल रैंक के, यानी कि इक्वल पार्ट्स के, इक्वल रैंक के सेंटेंसेस और वर्ड्स को जोड़ते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसा कि यहाँ पर नाम से ही पता लग रहा है, कोऑर्डिनेशन जहाँ पर हो रहा है, यानी कि तालमेल हो रहा है, समान चीजों को जोड़ने का काम जो करते हैं वो होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसके अंदर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये सभी क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबसे पहला है फॉर। इसका मतलब होता है के लिए या क्योंकि, लेकिन ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, यानी कि इसको कनेक्ट करना है, तो यहाँ पर इसका यूज होगा क्योंकि के तौर पर। अब ये सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आई हैव टू फाइंड अ जॉब फॉर आई एम अनएम्प्लॉयड। यहाँ पर इसका मतलब है आई हैव टू फाइंड अ जॉब, यानी कि मुझे नौकरी ढूंढनी है क्योंकि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, यानी कि बेरोजगार। यहाँ पर आई हैव टू फाइंड अ जॉब एक सेंटेंस है, आई एम अनएम्प्लॉयड एक सेंटेंस है। तो दो इक्वल रैंक के सेंटेंसेस को जोड़ने का काम किया है फॉर ने, और यहाँ पर इसका मतलब है क्योंकि। ही इज वर्किंग हेयर फॉर ही लव्स हिज कंपनी। वो यहाँ पर काम कर रहा है क्योंकि उसे अपनी कंपनी पसंद है। ही इज वर्किंग हेयर एक सेंटेंस है, ही लव्स हिज कंपनी एक सेंटेंस है। दो इक्वल रैंक के सेंटेंसेस हैं, इनको जोड़ने का काम किया है फॉर ने। एक और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है एंड। इसका मतलब होता है और। ये दो शब्दों को, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, जैसे कि दे एट एंड ड्रैंक, उन्होंने खाया और पिया। राम एंड सीता आर गुड फ्रेंड्स। राम और सीता दोनों ही नाम है, दोनों ही नाउन है, तो यहाँ पर ये दो शब्दों को, दो नाउन को जोड़ रहा है। राजू कैन सिंग एंड डांस, ये क्या है, दोनों क्वालिटीज है, यानी कि इक्वल रैंक के वर्ड्स हैं, तो इनको जोड़ा है एंड ने, जो कि है एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एक और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और। इसका मतलब होता है या। ये चॉइसेस और पॉसिबिलिटीज को दिखाने के लिए होता है, यानी कि कोई इच्छा है या कोई संभावना है उसे दिखाने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, डू यू वॉन्ट टू कम विद अस और डू यू वॉन्ट टू स्टे हियर। क्या तुम हमारे साथ आना चाहते हो या तुम यहीं रुकना चाहते हो। यहाँ पर दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, इन दोनों को ही ज्वाइन करने का काम कर रहा है और। एक और सेंटेंस है, ही विल बी हेयर ऑन मंडे और ट्यूसडे। वह यहाँ पर मंडे को होगा या ट्यूसडे को होगा। यहाँ पर मंडे और ट्यूसडे दोनों ही क्या है, डेज हैं, यानी कि इक्वल रैंक के वर्ड्स हैं। इन दोनों को जोड़ने का काम किया है और ने, जो कि है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एक और कंजंक्शन है बट। इसका मतलब होता है लेकिन, जो दो ऑपोजिट चीजों को या कंफ्लिक्टिंग चीजों को जोड़ने का काम करता है। जैसे कि ही इज स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग, वह छोटा है लेकिन मजबूत है। यहाँ पर दो इक्वल रैंक की क्वालिटीज को जोड़ा गया है बट के थ्रू, लेकिन इन्हें जोड़ने का काम कर रहा है। वह छोटा है लेकिन स्ट्रॉन्ग है। आई हैव गॉट अ होम बट आई हैव नॉट गॉट अ कार। मुझे घर मिला है लेकिन मुझे कार नहीं मिली है।
नेक्स्ट कंजंक्शन है सो, इसका मतलब होता है इसलिए। ये किसी भी चीज़ के रिजल्ट को दिखाता है या परिणाम को दिखाता है। आई वॉज टायर्ड सो आई वेंट टू स्लीप, मैं थका हुआ था इसलिए मैं सोने चला गया। शी वॉज सिक सो शी कुडंट अटेंड द मीटिंग, वह बीमार थी इसलिए वह मीटिंग अटेंड नहीं कर पाई। सो यहाँ पर किसी भी चीज का कारण या रिजल्ट बताने वाले सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। नेक्स्ट कंजंक्शन है नॉर, इसका मतलब होता है ना ही। ये भी दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है, दो नाउन्स को जोड़ने का काम करता है। जैसे कि शी डजंट लाइक मिल्क नॉर एग्स का मतलब हुआ उसे मिल्क पसंद नहीं है ना ही अंडे। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव नेवर टॉक टू दैट बॉय नॉर डू आई वॉन्ट टू डू इट। यहाँ पर दो इक्वल रैंक के सेंटेंसेस हैं। मैंने उस लड़के से कभी बात नहीं की है, ना ही मैं करना चाहता हूँ। लास्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है येट, इसका मतलब होता है तब भी या फिर भी। इसका एग्जाम्पल कैसे बनेगा? ही वॉज इल येट ही केम टू स्कूल, वह बीमार था फिर भी वह स्कूल आया। या आप कह सकते हो तब भी वह स्कूल आया। इट वॉज रेनिंग येट इट वॉज सनी एंड ब्राइट, बारिश हो रही थी फिर भी धूप और चमक थी। ये सभी थे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब आते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस पर, इनके बारे में बात करते हैं। कोरिलेटिव का मतलब क्या होता है? कोरिलेटिव यानी कि जो रिलेशन बताते हैं, दो सेंटेंसेस के बीच में, दो वर्ड्स के बीच में, फ्रेजेस के बीच में जो रिलेशन बताते हैं उन्हें कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शंस हमेशा पेयर में यूज होते हैं यानी कि जोड़े में यूज होते हैं। जैसे कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये एक साथ यूज होगा। आइदर और, नाइदर नॉर, नो सूनर देन, ये सभी सेंटेंसेस में एक साथ आते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। आप वीडियो को पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनमें से जो मोस्ट कॉमन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बोथ एंड को। ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड गुड नेचर्ड, यानी कि वह दोनों है, बुद्धिमान भी और व्यवहारिक भी। नेक्स्ट कंजंक्शन है आइदर और। आइदर और का मतलब होता है या तो ये या ये। ही विल आइदर गो फॉर अ वॉक और रीड अ बुक। आइदर और से चॉइस बताई जाती है, वह या तो वॉक के लिए जाएगा या बुक पढ़ेगा। ऐसे ही एक और सेंटेंस देखते हैं। आइदर राम विल गो और आई विल, या तो राम जाएगा या मैं जाऊंगा। ऐसे ही आता है नाइदर नॉर। नाइदर नॉर का मतलब होता है ना तो ये ना ये। ही इज नाइदर रिच नॉर फेमस, वह ना तो रिच है ना फेमस है। आई विल नाइदर गो टू दिल्ली नॉर मुंबई, ना तो मैं दिल्ली जाऊंगा ना मुंबई जाऊंगा। ऐसे ही एक और कंजंक्शन आता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना केवल बल्कि। इसका मतलब होता है न केवल ये बल्कि ये। ही इज नॉट ओनली द मैनेजर बट ऑल्सो माई फ्रेंड, वह न केवल मैनेजर है बल्कि मेरा मित्र भी है। ऐसे एक और सेंटेंस है शी इज नॉट ओनली क्लेवर बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, वह न केवल चालाक है बल्कि मेहनती भी है। ऐसे एक कंजंक्शन है रादर देन। इसका मतलब होता है बल्कि बजाय। आई वुड रादर गो स्विमिंग देन गो टू लाइब्रेरी, मैं बल्कि स्विमिंग जाऊंगा बजाय लाइब्रेरी जाने के। रादर देन किसी एक चीज में अपनी चॉइस बताने के लिए यूज होता है। ऐसे ही होता है लेस शुड। जब भी हमें कहना हो ऐसा ना हो कि, ये ना हो कि, सही पता लिखो, ऐसा ना हो कि कुरियर कहीं और चला जाए। राइट द करेक्ट एड्रेस लेस्ट द कुरियर शुड गो समवेयर एल्स। ऐसे ही होता है वेदर और। आई एम गोइंग वेदर शी लाइक्स इट और नॉट। वेदर का मतलब होता है चाहे। आई एम गोइंग यानी कि मैं जा रहा हूँ, चाहे वह पसंद करे या ना करे। एक और कोरिलेटिव कंजंक्शन देखते हैं हार्डली स्कार्सली व्हेन, यानी कि मुश्किल से जब। हार्डली और स्कार्सली का मतलब होता है मुश्किल से। ही हैड हार्डली बिगन टू वर्क व्हेन ही वॉज इंटरप्टेड, यानी कि उसने मुश्किल से काम शुरू किया था जब वह बाधित हुआ। स्कार्सली हैड वी लेफ्ट होम व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, हमने घर छोड़ा ही था जब बारिश शुरू हुई। व्हेन का मतलब होता है जब, और हार्डली और स्कार्सली का मतलब होता है मुश्किल से। जब भी हमें कोई भी बात इस तरीके से कहनी हो कि मैंने ये काम किया ही था कि ऐसा हो गया, वहां पर यूज होता है हार्डली स्कार्सली व्हेन का। ये हमने देखे कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो पेयर में यूज होते हैं और सेंटेंसेस, फ्रेजेस, वर्ड्स के बीच में रिलेशन बताते हैं। अब हम आते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पर। ये तीसरा कंजंक्शन है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसे आप नाम से ही समझ सकते हैं, जैसा कि इसमें आ रहा है सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है अधीन या डिपेंडेंट। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज तभी होता है जब सेंटेंस में क्लॉजेस होते हैं,
एक होना चाहिए मेन क्लॉज और एक होना चाहिए डिपेंडेंट क्लॉज। इन दोनों को जोड़ने का काम करता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्लॉजेस क्या होते हैं। सेंटेंस में दो चीजें होती हैं, एक होता है फ्रेज, एक होता है क्लॉज। फ्रेज वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, यानी कि शब्दों का समूह होते हैं जो कुछ सेंस तो देते हैं लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं। लेकिन क्लॉज वो होता है जिनमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं। यानी कि दो टाइप के क्लॉज होते हैं, एक होते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, एक होते हैं डिपेंडेंट क्लॉजेस। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉजेस एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इसलिए जब सेंटेंस में एक होता है मेन क्लॉज, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज, तो डिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ने का काम होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। फॉर, एज, सिंस, बिकॉज, ये सभी क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इनका मतलब होता है क्योंकि। आई डिड नॉट कम बिकॉज आई वॉज अनवेल, मैं नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था। ऐसे ही आई डिड नॉट कम एज आई वॉज अनवेल, ऐसे ही हम लगा देंगे आई डिड नॉट कम फॉर आई वॉज अनवेल। फॉर का मतलब क्योंकि भी होता है और के लिए भी होता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में फॉर का मतलब क्योंकि होता है। ऐसे ही सिंस का मतलब भी क्योंकि होता है। आई डिड नॉट कम सिंस आई वॉज अनवेल, इन सभी का मतलब है मैं नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था। यहाँ पर इन सेंटेंसेस में बिकॉज आई वॉज अनवेल, एज आई वॉज अनवेल, ये क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि डिपेंड कर रहा है आई डिड नॉट कम पर। ऐसे ही एक और कंजंक्शन होता है एज सून एज, इसका मतलब होता है जैसे ही। एज सून एज आई कॉल यू, यू लीव, जैसे ही मैं तुम्हें कॉल करूं तुम निकल जाना। तो एज सून एज आई कॉल यू क्या है? यहाँ पर एक डिपेंडेंट क्लॉज है जो डिपेंड कर रहा है मेन क्लॉज पर। ऐसे ही होता है एज फार एज। एज फार एज का मतलब होता है जहां तक। जब भी हमें ऐसी बात बोलनी होती है जहां तक मुझे पता है कि ऐसा है, वहां पर हम एज फार एज का यूज करते हैं। एज फार एज आई नो ही इज मैरिड, जहां तक मुझे पता है उसकी शादी हो चुकी है। तो एज फार एज आई नो क्या है? यहाँ पर एक डिपेंडेंट क्लॉज है जो एक मेन क्लॉज पर डिपेंड कर रहा है, ही इज मैरिड। ऐसे ही है एज दो या एज इफ, इसका मतलब होता है ऐसे जैसे कि या ऐसे मानो। यू आर टेलिंग अस एज इफ यू नो एवरीथिंग, तुम तो ऐसे बता रहे हो जैसे तुम्हें सब पता है। एज इफ यू नो एवरीथिंग यहाँ पर क्या है? एक डिपेंडेंट क्लॉज है। यू आर टेलिंग अस क्या है? यहाँ पर एक मेन क्लॉज है। तो एज इफ क्या हो गया? यहाँ पर एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ऐसे ही एक और सेंटेंस है यू आर टॉकिंग एज इफ आई एम योर एनिमी, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। एज इफ यहाँ पर क्या है? एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यहाँ पर हम एज दो का यूज भी कर सकते हैं, एज दो आई एम योर एनिमी। ऐसे ही एक और इम्पोर्टेंट कंजंक्शन होता है अनलेस और until, इसका मतलब होता है जब तक नहीं। अनलेस ही हेल्प अस वी कैन नॉट सक्सीड, जब तक वह हमारी हेल्प नहीं करता हम सफल नहीं हो सकते। अनलेस और until के साथ नॉट नहीं आता है क्योंकि इसका खुद का ही मतलब होता है जब तक नहीं। आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड until ही केम, मैंने अपने मित्र के लिए इंतजार किया जब तक वह नहीं आया। ऐसे ही होता है अदरवाइज या और एल्स, इसका मतलब होता है नहीं तो या वरना। आई विल हैव टू वर्क हार्ड अदरवाइज आई विल फेल, आई विल हैव टू वर्क हार्ड और एल्स आई विल फेल, मुझे मेहनत करनी होगी नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा, या मुझे मेहनत करनी होगी वरना मैं फेल हो जाऊंगा। अदरवाइज आई विल फेल या और एल्स आई विल फेल क्या है? यहाँ पर एक डिपेंडेंट क्लॉज। ये थे कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कंजंक्शन सेंटेंसेस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, फ्रेजेस को, वर्ड्स को, क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं। अगर ये कंजंक्शन की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।